इस वीडियो में हम ईपीएफओ के इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में जो कि 2021 में कंडक्ट किया गया था। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एंड विद एक्सप्लेनेशंस विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स फिल करना है इन ब्लैंक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग। ऑप्शंस है इसकी अफोर्डेड, अर्नड, गेन्ड और वन। अब यहाँ पर वन बिल्कुल नहीं आ सकता, अफोर्डेड नहीं आ सकता, गेन नहीं आ सकता, सो द आंसर इज अर्नड। तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा है कि इट्स टाइम कि आप बाहर जाएं और अपनी लिविंग को अर्न करें खुद। द सेकेंड क्वेश्चन इज द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर्स हैड सेट। तो एलिफेंट एक ट्रैप में फंस गया जो कि हंटर्स ने सेट किया था। वेरी सिंपल। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ट्रैक, ट्रिक, ट्रंक। कोई भी ऑप्शन इज नॉट सूटेबल। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ट्रैप में एलिफेंट को फंसाया हंटर्स ने एंड एलिफेंट उसमें फंस गया। Next, the dress isn't really tight, it will dash when you have worn it. Options है bend, expand, squeeze या stretch. It will stretch. क्यों? Because the dress is not really tight नहीं है, it is loose, so it will stretch when you have worn it. Next है with his back to the old man, he stood at the window, fists clenched and his shoulders dashed with his choked sobbing. Options है shivered, shook, vibrated and moved. इसका आंसर आपके पास है shook. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिकॉज विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो। उसकी बैक थी ओल्ड मैन के साइड में और वो एक विंडो के साइड में खड़ा था एंड उसकी फिस्ट क्लेंच थी, उसने अपनी मुट्ठी को क्लोज किया हुआ था टाइटली एंड हिज शोल्डर्स शुक, शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट, शुक विथ हिज चोक्ड सॉबिंग। वो सॉब कर रहा था, जैसे रोने जैसी ऐसी आवाज़ होती है वो निकाल रहा था। तो ये इसका मीनिंग था। इससे आपके बाकी वर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर सीखा चोक्ड का, सॉबिंग का, क्लेंच्ड का। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट है द bereaved mother proudly received the gallantry award dash her brave son who had laid down his life in the recent war. यहाँ पर आंसर आएगा on behalf of. दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स और सिनोनिम होते हैं सिमिलर वर्ड्स। वर्ड का ऑपोजिट दैट इज एंटोनिम। और यहाँ पर हमें अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड, जैसे यहाँ लेविश वर्ड को अंडरलाइन किया है। हम पहले पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। द question is she always organizes lavish parties on birthdays. lavish मतलब बहुत ही शानदार। इसका ऑपोजिट क्या होगा? मतलब शानदार, ग्रेट, एक्सीलेंट पार्टीज, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है अपने बर्थडे पे। द ऑप्शंस आर फ्रूगल, डिसेंट, चीप, स्ट्रेंज एंड द आंसर इज द आंसर विल बी फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है उतना खर्च करना जितना तुम्हें ज़रूरी है, ऐसे ग्रैंड लेविश तरीके से खर्च ना करना। बाकी डिसेंट अगेन एक सिमिलर वर्ड आ जाएगा लेविश के। चेंज तो इट्स आउट ऑफ द थिंग। चीप इज ऑल्सो नॉट द एप्रोप्रिएट इंटोनिम। फ्रूगल वर्ड, इसका मीनिंग आपको याद रखना है, दैट इज स्पेंडिंग एज मच एज इज नेसेसरी। नेक्स्ट है द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलोर। वेलोर का मीनिंग अगर हम देखें, पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। द मीनिंग इज ग्रेट करेज, लैक ऑफ फियर इन वॉर, मतलब निडर होकर डरना, निडर होकर लड़ना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लमजीनेस, कॉवर्डीज, सेल्फिशनेस, टैकल्डनेस। इसका सिंपल आंसर है कॉवर्डीज। कॉवर्डीज का मतलब होता है डरपोक होना और दैट इज द सिंपल आंसर, राइट। क्योंकि वेलोर का मीनिंग है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, बट कॉवर्डीज है इट इज़ टू बी डरपोक होना। नेक्स्ट करते हैं एंटोनिम। दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। अब फर्टाइल का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जिस पे हम वेजिटेशन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर वेजिटेशन। इसका एंटोनिम क्या होगा? स्टराइल, एरिड, बैरन, प्रोडक्टिव। सिंपल है बैरन। बैरन लैंड वो होती है जिस पर हम वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकते, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। इमिग्रेंट्स का सिंपल मीनिंग होता है एक ऐसे व्यक्ति जो कि फॉरेन कंट्री से यहाँ पर आ चुके हैं अपनी कंट्री में परमानेंटली लिव करने के लिए।
ठीक है, फॉरेन कंट्री में गए हैं वो परमानेंटली टू स्टे देयर, सो वो हमारे इमिग्रेंट्स हो गए। इसका जो ऑपोजिट है दैट इज नेटिव्स। नेटिव्स मतलब अपने ही देश में रहने वाले, अपने ही देश में पले बड़े होने वाले, सो दैट इज नेटिव्स। तो ये एंटोनिम हो गया। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। नाउ एलिमेंट्री का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, और जो हमारा इसका एंटोनिम बताना है हमें दैट इज एडवांस्ड। एलिमेंट्री मतलब बिल्कुल बेसिक, एडवांस मतलब कि टफ लेवल। अनयूजुअल, नाइव एंड प्राइमरी, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए वर्ड्स, ठीक है। सिनोनिम्स करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, सो सिमिलर वर्ड्स को अब सॉल्व करते हैं हम। Now the question is, today the newspaper is full of carnage and violence. Now carnage का मतलब होता है कि violently kill करना, violence से related है ना, यहाँ से भी आपको समझ आ रहा है violence लिखा तो आप ऐसे solve कर सकते हो। So similarly यहाँ पर हमारे पास words है bloodshed, lust, concern, satire. Now these are out of the things, और हमारा आंसर है bloodshed। मतलब हम violently, brutally इतना लोगों को मार रहे हैं, that it is also referring to bloodshed. Next, this religious gift that makes men human is still alive in Indian souls. Religious का मतलब होता है spiritual, जो कि यहाँ वर्ड भी दिया है, ठीक है। पूजा प्रार्थना में इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति, सो द रिलीजियस दैट इज स्पिरिचुअल। बाकी मिस्टिकल, मेटाफिजिकल, फिलोसफिकल, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिलीजन। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। इमेजिन का बताना है। इमेजिन का मतलब ये होता है थिंक करना, हम सोच रहे हैं, अपने ख्यालों में उसे सोच रहे हैं। इमेजिन के कुछ और सिनोनिम्स भी हमें पता होने चाहिए, दैट इज कंसीव, एनविसेज, एनविजन, फैंसी, रियलाइज, थिंक। सो ये सब इसके कॉमन वर्ड्स हैं, सिनोनिम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है, पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट, बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और द अदर। सो इन्वेजन, इन्वेड का मतलब होता है कवर कर लेना। जैसे यहाँ पर इन्वेड का मीनिंग यही लग रहा है, दैट इज टू स्प्रेड ओवर, मतलब कवर कर लेना, और दैट इज सिमिलर, हमें यहाँ पर वर्ड ही दिया है कवर, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century a staunch nationalist of the liberal fold. सो लिबरल का बहुत सिंपल मीनिंग होता है टॉलरेंट, दिस यू शुड रिमेंबर। लिबरल means one who accepts different opinions, और tolerant का मतलब ये होता है कि सबके opinions को समझना। एक ऐसा व्यक्ति जो सबके different opinions को एक space देता है, एक जगह देता है to accept them, right? So accepting different opinions is known as liberal. Now we have to spot errors. These questions are very very important, तो बहुत ध्यान देना चाहिए आपको spotting error के questions को। So हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चंस हैं सॉरी। सो यहाँ पर होता क्या है कि हमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट ऐसे मेंशन्ड होता है, अंडरलाइन किया होता है। उन फ्रेजेस को हमें बताना होता है कि कहाँ पर एरर है, और कई डी पार्ट जो होता है दैट इज़ नो एरर ऑल्सो। सो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में कोई एरर ही नहीं है, वो जो स्टेटमेंट लिखी है दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, तो हमें वही देखना है, राइट। सो 16th है, इसको करते हैं। नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। सो ये देखा जाए तो नीदर द सर्वेंट्स, इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही, नॉर नीदर के साथ लगता है, नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस, तो यहाँ टेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है। सो सिंपल हो गया, इट हैज़ नो एरर, ठीक है। सो द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड हैज़ नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th। द कार विच वेंट पास्ट अस, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, सेम, मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 miles an hour, या फिर नो एरर। सो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को एक बार पूरा पढ़ के देखते हैं, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 miles an hour। सो कोई दिक्कत नहीं लग रही, ग्रामेटिकली भी इट इज करेक्ट। तो दोबारा से एक बार हिंदी में समझते हैं। कार जो हमारे पास्ट हमें निकल के गई हमारे साथ में, जब हम ड्राइव कर रहे थे हाईवे पर, इट मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 miles an hour, मतलब उसकी जो स्पीड होगी दैट वुड हैव बीन 100 miles an hour। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस सेंटेंस ऑल्सो हैज़ नो एरर। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दोनों में कोई एरर नहीं निकला है। अब 18th क्वेश्चन करते हैं। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। तो अब आपने ये नोटिस किया, इन एन ईयर, इट इज इन ए ईयर, ए यूज होता है, नॉट एन। वाई की जो साउंड होती है दैट वाई इट विल हैव ए, इसके साथ एन नहीं लग सकता। हम ईयर
ईयर नहीं बोलते, ईयर बोलते हैं, ये आपको देखना चाहिए। ईयर होता है कान, EAR, ईयर। जो हम साल को बोलते हैं, साल भर को ईयर बोलते हैं, उसको वाई से बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन। तो जब भी वाई की साउंड होती है तो उसके साथ जो आर्टिकल लगता है दैट इज ए एंड नॉट एन, इसके साथ एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो ये हमारा एरर हो गया, यहाँ पर एन की जगह ए होना चाहिए था। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, आई हैव मच वर्क टू डू। नाउ इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, इट हैज़ नो एरर, क्योंकि आई हैव मच वर्क टू डू तो है भाई है, ठीक है। आई हैव में कोई दिक्कत नहीं, आई के साथ हैव आते हैं। मच वर्क, हाँ बहुत काम है मेरे पास करने को, तो दैट सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ careful observation and experimentation until the late 1800s। सो आप यहाँ नोटिस कीजिए बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन लिखा है, जबकि बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए। यहाँ पर प्रेपोजिशन की गड़बड़ कर दी इन्होंने। बेस्ड ऑफ कभी आपने सुना है? नो, इट इज बेस्ड ऑन। हमारी ऑब्जर्वेशंस, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800s। सो विद दिस क्वेश्चन हमने ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपके पूरे पेपर में आए थे। EPFO 2020 सॉल्व पेपर है और इसमें इंग्लिश का पोर्शन हमने कर लिया है। मैथ्स और बाकी सब सब्जेक्ट्स के सोल्यूशन भी आ रहे हैं। यहाँ पर आई बटन में एक प्लेलिस्ट दी होगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट विल बी मेंशन, जिसको आपको देखना चाहिए टू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन होंगे उस पर भी हम वीडियो जल्दी लाएंगे। सो थैंक यू सो मच for watching the video and I'll see you all in the next one. Till then, goodbye.